हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कहानी और उपन्यास के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, कहानी और उपन्यास हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर अनेक लेखकों ने अपने लेख लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कहानी क्या होती है। उसके बारे में आपको कुछ कहानियों के नाम भी बताऊँगी। तो कहानी गद्य की वह विधा है जो छोटी होते हुए भी बड़े से बड़े भाव की व्यंजना करने में समर्थ होती है। इसका आरंभ तथा अंत कलात्मक व प्रभावपूर्ण होता है। यह गद्य विधा पाठकों को अपनी यथार्थपरता और मनोवैज्ञानिकता के कारण निश्चित रूप से प्रभावित करती है। कहने का मतलब यह है कि कहानी जब शुरू होती तब भी बहुत रोचक होती है और जब खत्म होती है तब भी वो बहुत रोचक होती है। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। ठीक है, कहानी जो है हिंदी लेखन गद्य के लेखन में एक विधा है। 19वीं सदी में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। अब देख लीजिए, जो हिंदी भाषा की जो प्रथम कहानी थी उसे मतलब वो कौन सी कहानी है, तो इस पर आज भी ये चर्चा बनी हुई है। इसमें मत है कि कौन सी कहानी पहली है, लेकिन फिर भी इंदुमती को कहानी का यानी इंदुमती जो कहानी है उसे हिंदी में प्रथम कहानी का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो जो इंदुमती कहानी थी उसको सबसे पहले उसका दर्जा प्रदान किया गया कि वो सबसे पहली कहानी है। अब देख लीजिए कि हिंदी की कुछ कहानियां हैं जो मैंने इकट्ठा करी, जो मुझे थोड़ी सी पता थी तो मैंने आपके साथ में शेयर करी। तो देखिए, सबसे पहली जो कहानी, मतलब पहली नहीं, पहली तो इंदुमती है, लेकिन जो पहले नंबर पे जो मैंने लिखा है वो क्या है, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, तो इसे किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हार की जीत सुदर्शन ने लिखी और संध्राती प्रेमचंद्र जी ने लिखी। ये कफन लिखा, कफन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कफन जो है वो प्रेमचंद्र ने लिखी है। और टोबा टेक सिंह, ये भी एक कहानी का नाम है, जिसे सअदत हसन मांटो ने लिखी। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी। पक्षी और दीमक गजानन माधव जी ने लिखी है। और चीफ की दावत भीष्म साहनी ने लिखी। चीफ की दावत बहुत अच्छी कहानी है, कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी, मैंने भी पढ़ी है। तो चीफ की दावत किसने लिखी है? भीष्म साहनी ने। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ कहानियाँ। अब जान लेते हैं उपन्यास के बारे में कि उपन्यास क्या होता है। फ्रेंड्स, उपन्यास क्या होता है, उपन्यास का अर्थ क्या है? तो उपन्यास शब्द संस्कृत भाषा के उपन्यस्त शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सामने रखा हुआ। ठीक है, उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सामने रखा हुआ। इस प्रकार मानव जीवन, समाज या इतिहास के यथार्थ सत्य को संवाद एवं दृश्यात्मक घटनाओं पर आधारित चित्रण के माध्यम से पाठकों के सम्मुख यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाली विद्या को उपन्यास कहते हैं। तो उपन्यास का मतलब क्या हुआ? सामने रखा हुआ, यानी जिस तरीके से इतिहास, मानव समाज, मतलब कुछ भी सत्य संवाद के जो घटनाएं होती हैं उसी के आधारित पर चित्रण के माध्यम से पाठकों के सम्मुख जो कुछ प्रस्तुत किया जाता है उसे ही हम उपन्यास कहते हैं। हिंदी में उपन्यास का आरंभ श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु से माना जाता है। ठीक है, जो सबसे पहला उपन्यास था वो परीक्षा गुरु से माना जाता है। अनुदूतित उपन्यासों में पहला सामाजिक उपन्यास भारतेंद्र हरिश्चंद्र का पूर्ण प्रकाश व चंद्रप्रभा नामक मराठी उपन्यास का अनुवाद था। ठीक है, तो क्या बताया, हिंदी उपन्यास का आरंभ श्रीनिवास के परीक्षा गुरु से माना जाता है। अनुदूतित, ठीक है, अनुदूतित उपन्यासों में पहला सामाजिक उपन्यास भारतेंद्र हरिश्चंद्र का पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नामक मराठी उपन्यास का अनुवाद था। तो देखिए, कुछ उपन्यास प्रेमचंद्र जी के हैं। तो गोदान जो कब लिखा गया? 1936 में लिखा गया। और निर्मला जो था 1927 में लिखा गया। और जो गबन था, गबन जो उपन्यास था वो 1928 में लिखा गया। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं, आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ें। गोदान जो था प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता था, यानी जो प्रेमचंद्र जी का सबसे अंतिम उपन्यास था वो कौन सा था? गोदान था। ये बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक पॉइंट होगा कि उनका आखिरी उपन्यास कौन सा था, तो वो गोदान था, जो बहुत ही फेमस था। ठीक है, और देखिए, गुनाहों का देवता, कुछ और उपन्यास है गुनाहों का देवता, वो किसने लिखा? तो धर्मवीर भारती जी ने लिखा। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा। तो फ्रेंड्स, ये थे उपन्यास और कुछ कहानियाँ जो मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया, बहुत इम्पोर्टेंट था। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा?
वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को अवश्य दबाएं। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।